सो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है Realme का, और ये है Realme का 6 Pro मॉडल। और इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, मतलब डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा है। डिस्प्ले तो दिखा रहा है, ग्राफिक आ रहा है इसके अंदर, लाइट टॉर्च जला के देखने से इसके अंदर दिख रहा है, बट लाइट नहीं आ रहा है। तो कैसे इसको रिपेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बहुत दिनों के बाद हम हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर ला रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। लाइट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ही आसानी से उसको रिपेयर कर पाएँ। तो चलिए इसको हम रिपेयर करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्नियो स्कीमेटिक ओपन हमने कर रखा हुआ है। यहाँ पे हम कर लेंगे Realme, ये रहा 6 Pro और हार्डवेयर सोल्यूशन, और यहाँ पे डिस्प्ले लाइट। क्योंकि हमारा डिस्प्ले लाइट ही सिर्फ इफेक्टिव है, बाकी ग्राफिक वगैरह आ रहा है तो हमको कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको देखना है, कोई भी चीज़ टेस्ट करना है, तो सबसे पहले एक ओवरऑल व्यू देख लें। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले कनेक्टर को सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 चीज़ें चेक करना है। सबसे पहले कूल टेस्टिंग करना है, जिसमें आपको चेक कर लेना है सब पे GR मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए VRG LED प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वैल्यू मिलना चाहिए, फिर सेकेंड नंबर छोड़ के थर्ड फोर्थ 5 इस पे मिलना चाहिए। और एक ये आता है CABC, जो कि आपका डिटेक्शन लाइन है CPU से, जो कि आपको मतलब आप जब लगाते हैं अपना डिस्प्ले कनेक्टर तो आपको पता चलता है, डिटेक्ट कर लेता है हाँ ये डिस्प्ले कनेक्टर लग गया है। इसी के जरिए आपका वोल्टेज भी कंट्रोल, वोल्टेज मतलब वोल्टेज कह सकते हैं, मतलब आपका डिस्प्ले का ब्राइटनेस कंट्रोल होता है, जिसमें कि 32 वोल्ट वगैरह, मतलब अलग अलग वोल्टेज पे डिस्प्ले रन करता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसमें वोल्टेज बढ़ता है, वैसे वैसे उसका करंट बढ़ता है, वैसे वैसे उसका लाइट बढ़ता है, कहने का मतलब। तो अभी हमको स्टेप बाय स्टेप चेक करना रहेगा। सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर चेक करेंगे, और इसके बाद से ये हमारा चला जा रहा है। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से एक आपको VPH मिल रहा है पावर, यहाँ पे इस कॉइल पे। और पावर जब भी आता है तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट पावर के पास ही मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो ये जो आपका LED A वाला जो लाइन है, ये यहाँ से होते हुए गया है ऐसे सीधे इस डायोड पे, और यहाँ से ये फिर होते हुए IC में चला गया, और यहाँ से एक आपका ये लगा हुआ है कॉइल, और ये यहाँ पे अंदर चला गया है। तो हमको चेक करना है पहले LCD कनेक्टर को। बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेश कंडीशन में फ़ोन आता है आपके पास, तो कैसे उसको रिपेयर करना रहता है वही देखना रहता है। तो ये आप समझ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले कनेक्टर का चेक करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने ये हालांकि दुकानदार के पास से आया है मेरे पास, और हमारे पास ऐसा डब्बा हमने रखा है। हालांकि आईफोन के लिए आता है, क्योंकि आईफोन का बोर्ड आपको पता है टेढ़ा रहता है ऐसे L शेप में, इसलिए आईफोन का बोर्ड वगैरह, मदरबोर्ड, IC, कैमरा, नट वगैरह सब अलग अलग रहते हैं साइज़ के। तो आप ABCD इस पर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से रख के इसका आईफोन का मतलब आईफोन के लिए आता है ये बॉक्स। हम एंड्रॉइड में भी यूज कर लेते हैं। तो उन्होंने पूरा फ़ोन खोल के लाए, कैमरा को सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया उन्होंने, ये थोड़ा सा दिक्कत है। कैमरा पूरा फ्रेश कैमरा है, तो हमने सोचा इसको अंदर डाल लेते हैं ताकि इसमें कोई भी डस्ट वगैरह ना जाए। ये सोच के हमने इसको अंदर पैक कर दिया है। इसको हम ऐसे रख देते हैं। और यहाँ पे ये वाला स्टील था जिसको हमने उखाड़ लिया, फिर ध्यान आया कि एक वीडियो भी बना दी जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये स्टील उखाड़ने के लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, कैसे आप स्टील उखाड़ सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर ऐसा वाला स्टिकर लगा रहता है, उसको निकाल देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ध्यान से, ये हमारा नोज़ल है। देखिए ये बड़ा मुंह का नोज़ल है, ये हमने रखा हुआ है बड़ा मुंह वाला। तो इसको हम क्या करते हैं, इस नोज़ल को बड़ा मुंह करके और हीट रखते हैं 312। ये देखिए 310 312 के आसपास हीट रख के, और इसको चारों तरफ घुमाते हैं। और फिर चारों तरफ जब थोड़ा हीट हो जाता है तो फिर इस एरिया में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गैप दिया, तो इसमें ऐसे ट्वीज़र फंसा देते हैं, और यहाँ पे हीट देना शुरू कर देते हैं इस पास में, और ऐसे हल्का सा ऐसे पुश करते हैं, ऐसे उठाए रखते हैं और गर्म किए रहते हैं। गर्म करते 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 धीरे धीरे छोड़ देता है, और आसानी से ऐसे करके हम इसे पूरा बाहर निकाल लेते हैं। ये प्रोसेस जब आप प्रैक्टिस करेंगे स्क्रैप मदरबोर्ड पे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे बिना प्रिंट को डैमेज किए। ध्यान से देखिए कहीं कोई प्रिंट डैमेज नहीं हुआ है। और हीट का भी ध्यान रखना है, हीट एकदम प्रॉपर, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हीट कर देना है बोर्ड को, क्योंकि बार बार जब बोर्ड हीट होता है तो बोर्ड फूल जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि बोर्ड को जितना हो सके कम से कम हीट मिले। तो कम से कम हीट का मतलब ये होता है कि जब आप इसको निकालेंगे तो निकालते समय आपका इसके ऊपर जब हीट पड़ता है, इस स्टील के ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब ये स्टील हट गया, इसके बाद जब डायरेक्ट मदरबोर्ड पे हीट पड़ेगा तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो स्टील के ऊपर हीट जब पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको उठाते समय कितना भी हीट दे दीजिए, झेल लेता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसको प्रोसेस को चेक करने के ऊपर चलते हैं।
तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमको सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर पे वैल्यू चेक करना है। यहाँ पे ये रहा आपका एलईडी फर्स्ट पॉइंट जिसको आपने बताया था, और मैं अपना यहीं पे रख लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। अभी इसमें आया है OL, इसको हम सेट कर लेंगे डायोड मोड पे और अब चेक करते हैं। देखिए तो पहला पॉइंट देखिए वैल्यू मिल रहा है, दूसरा छोड़ के तीसरा नंबर पॉइंट पे भी वैल्यू मिल रहा है, चौथा और पांचवा इस पे भी मिल रहा है। इसके बाद फिर 2 पॉइंट छोड़ना था हमको और ये 8 नंबर पॉइंट पे इस पे भी वैल्यू मिल रहा है। मतलब कि हमारे वैल्यू जो है बराबर आ रहे हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्प्ले कनेक्टर पे। और यहाँ पे वोल्टेज भी चेक कर लेंगे डायरेक्ट लाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज आपको 4 वोल्ट मिलना चाहिए, डिस्प्ले कनेक्टर नहीं लगाएं तब। तो ये सब हमने चेक कर लिया और आपको पता है कि ये सारे वोल्टेज, ये जो डायोड है हमने अभी स्कीमेटिक में दिखाया था, ये पूरा एरिया है आपका, सेक्शन है, इसी पे आपका आ रहा था पूरा। तो ये आपका हो गया कॉयल, ये हो गया आपका एक डायोड, और ये हो गया आपका एक, ये देखिए पहले ही जला हुआ दिख रहा है। तो खैर अभी इसको नहीं छेड़ेंगे हम, सबसे पहले हम इसमें वोल्टेज दे के देखेंगे कि क्या कंडीशन जा रहा है बिना छेड़े। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं रोजिंग, ताकि हमको कुछ शॉर्टिंग हो, कुछ भी हो तो दिखे। तो ये हमने दे दिया इस पर रोजिंग, इतना काफ़ी है। और अब इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। शायद आपको साफ साफ दिख रहा होगा, थोड़ा सा बोर्ड हाइट हो गया है। और अब हम यहाँ पे तो देख सकते हैं आप लोग, कुछ करामात आपको दिखा होगा। एक बार और मैं देखता हूँ पहले कौन सा हीट हो रहा है। यहाँ कुछ तो हीट हो रहा है, जैसे हम डिस्प्ले कनेक्टर को लगा रहे हैं कुछ तो हीट हो रहा है, लेकिन पहले क्या हीट हो रहा है ये देखना है अपने को। तो सबसे पहले ये वाला जो जला है वही हीट हो रहा है, तो यहाँ पहले ही हमको फॉल्ट मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। अब देखते हैं, अब आपको कोई हीट वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक बार अब चालू करके भी देख लेते हैं फ़ोन को, कंडीशन क्या है। चालू करने के लिए हमको सिंपल सा इसको लगा देना है चार्ज में। और चार्ज में लगाने के बाद से अभी भी यहाँ पे हमको लाइट देखने को नहीं मिल रहा है। फ़ोन वाइब्रेट हुआ बट लाइट देखने को, क्योंकि ये जो डायोड जिसको हमने निकाला है, कहने का मतलब वो अभी हमारा ये अभी भी हीट हो रहा है। अब कहाँ हीट हो रहा है एक बार देखेंगे ध्यान से। ये जो हमने अभी निकाला है वो आपका यहाँ से उधर वोल्टेज, मतलब एक तरह से सप्लाई को कनेक्ट कर रहा था और उसी को हमने निकाल दिया। कहीं हो सकता है हमको इसका कॉइल भी चेंज करना पड़े, क्योंकि बहुत दिनों से ये ऐसे बंद पड़ा है, मतलब बहुत दिन से चालू कर करके कस्टमर देख रहे हैं, तो जब कहीं शॉर्टिंग होती है तो कॉइल भी ख़राब हो ही जाता है। तो मैं एक बार फिर से ध्यान से देखूंगा इसमें हीट क्या हो रहा है। तो हमने लगाया चार्ज में, बैटरी लगाया हमने, और यहाँ पे देखिए ये पावर ऐसे पहले हीट हुआ, उसके बाद कॉइल हीट हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, बोर्ड को निकाल के सबसे पहले इसका कॉइल चेंज करेंगे। पहले पावर सेक्शन हीट हुआ, उसके बाद से कॉइल हीट हुआ। तो डाउट तो पावर आईसी पे भी जा रहा है, बट फिर भी एक बार हम कॉइल को पहले चेंज करके देख लेते हैं। इसको हमने निकाल लिया है और हम अपने पास कोई स्क्रैप मदरबोर्ड में से ढूंढ लेंगे, कहीं से भी कॉइल ढूंढ के एक लगा देते हैं डिस्प्ले सेक्शन का।
एक चीज ध्यान रखना है, कॉयल जब भी आप चेंज करें तो डिस्प्ले सेक्शन का ही कॉयल निकाला, ऐसा नहीं कि कहीं कभी कॉयल उठा के डाल दें, ये गलती कभी नहीं करना है। कॉयल डिस्प्ले सेक्शन का ही होना चाहिए। मुझे पहले से ढूंढ के रखना था, हालांकि हमने एक गलती कर दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया जल्दी ही। तो एक डिस्प्ले मिला है हमें, एक मदरबोर्ड, यहाँ से हम इसका निकाल लेते हैं। थोड़ी देर हम वेट करेंगे इसको ठंडा होने का। अब ठंडा होने का वेट करने के पीछे मकसद क्या होता है, जब भी बोर्ड इतना ज़्यादा हीट होता है तो उसमें क्या है, जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट लगे हुए हैं उस सारे कंपोनेंट का वैल्यू, सबका रजिस्टेंस, सब कुछ चेंज हो जाता है हीट की वजह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हीट पड़ने से जब वैल्यू चेंज होगा तो फ़ोन के अंदर और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। डायरेक्टली आप हीट में ही कभी भी इसमें ना तो लिक्विड डालें और ना ही इसमें इसको ऐसे ठंडा करें हवा से। हवा से ठंडा करेंगे तो आपका सही रहेगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए बोर्ड तब लिक्विड डाल के साफ़ कर सकते हैं, एकदम डायरेक्ट से लिक्विड डाल के साफ़ नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें रोजिंग डाला था तो ये हल्का चिपचिपा बोर्ड हो गया है, तो इसको हम अच्छे से क्लीनर से क्लीन करेंगे। और एक बार फिर से रोजिंग लगाएंगे क्या है कंडीशन देखने के लिए। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन में जाता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो पहले पावर ऐसी हीट हो रहा था, हीट तो नहीं हो रहा है लेकिन हीटिंग चली गई है फाइनली। बट इसमें लाइट अभी भी नहीं आ रहा है। लाइट नहीं आने के पीछे रीज़न आपको पता है क्या रीज़न है? हमने यहाँ पे जो एक कंपोनेंट निकाला था इस जगह से, वो कंपोनेंट था आपका डायरेक्टली यहाँ से अपने पिन पे जा रहा था वैल्यू, अब वो हट गया है तो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं जा रहा है।
अगर मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, इस जगह पे ये वाला कंपोनेंट हमने निकाला था। तो यहाँ से हमको क्या करना है, ये कंपोनेंट सीधा डायरेक्ट चला गया है अपने प्लस पॉइंट पे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक जंपर करके देखेंगे इस वाले पॉइंट से अपने डिस्प्ले कनेक्टर का फर्स्ट पॉइंट पे। तो चलिए फटाफट से जंपर कर लेते हैं। तो मैं एक जंपर वायर ले लेता हूँ। वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। एक तरह से आप समझिए कि मैं लाइव रिपेयरिंग कर रहा हूँ, अगर ठीक ठीक मैं कहूँ तो। अरे भाई, शॉर्टिंग कराओगे क्या? हाँ, अरे चलो यार, थोड़ा सा साइड, चलो ठीक है, चलेगा चलेगा, उतना चलेगा, कहीं से टच नहीं है, चल जाएगा। ओके, इसको भी इकट्ठा कर लिया हमने, और इसको हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। और सबसे पहले हम इसको यहाँ डिस्प्ले कनेक्टर पे जंपर कर देंगे। तो कनेक्टर पे जंपर करने के लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा प्रिंट कर देना है। इसके पॉइंट को प्रिंट करने के लिए हम इसी डायोड का यूज करते हैं, यहीं पे प्रिंट कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे पेस्ट लगा हुआ है, यहीं आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा लिक्विड डाल देते हैं, बोले तो पेस्ट। डिस्प्ले लाइट सेक्शन बनाना बहुत ही आसान काम है। अगर आपको देखिए, कोई भी चीज़ है, मैथ का सवाल भी हम लोग जब हल करते हैं बचपन में तो हमें बहुत मुश्किल लगती थी, और जब समझ जाए तो बहुत आसान लगता था। सेम वही कंडीशन है। ओके, डन। अब चेक करके देखते हैं कंडीशन कैसी है, और अभी फ़िलहाल हम रोजिंग भी अप्लाई करेंगे एक बार, कहीं कोई हीटिंग वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, ताकि हमें ये सब पता चल पाए। एवरीथिंग इज़ ओके, चेक करना पड़ता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर कहीं हीटिंग दिखे तो देखिए, कॉइल हीट होने लगा, इसका मतलब प्रॉब्लम अभी भी कहीं ना कहीं है। अब आपके हिसाब से प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? तो मेरे हिसाब से तो ये प्रॉब्लम हो सकती है डायोड में। जो इसमें डायोड लगा है, हो सकता है वो ख़राब हो गया हो।
तो अब हम क्या करेंगे, इस जैम्पर को हटा के डायोड को चेंज करके देखेंगे, बट इसको हम बना के छोड़ेंगे। यहाँ से जैम्पर हटा देते हैं हम, क्योंकि इसमें हीटिंग अभी भी हो रही है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसको डायोड को ढूंढना, क्योंकि मदरबोर्ड स्क्रैप वाले में सबको ढूंढ के इसको निकालना पड़ेगा सेम डायोड। और अपना डायोड है, क्या मॉडल है देखना पड़ेगा एक बार। AD करके लिखा हुआ है इस पे। अभी हीटिंग करने के बाद भी हमारा जो फ़ोन है वो अभी भी शॉर्ट ही दिखा रहा है। और यहाँ पे एक बार हम इसका डायोड भी चेंज करके देख लेंगे, क्योंकि हमने इसका कॉइल चेंज किया। कॉइल चेंज करने के बावजूद भी हमारा काम नहीं बना। अब इसके बाजू में एक डायोड लगाया, हो सकता है वो भी ख़राब हो, तो इसको भी नया डाल लेंगे। अब उसके बाद भी अगर नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व, तो फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम कहीं और रहता है और हमें फॉल्ट कहीं और लगता है, और आपको ढूंढते 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 पहुँचते जाते हैं, टाइम आपका ज़्यादा लग जाता है। लेकिन वही चीज़ है, जब आप लगे रहेंगे किसी चीज़ में तो फॉल्ट बनेगा, बनना तय है। तो आप ये इतना लंबा वीडियो बनाने का और इतना बारीक से आपको हर चीज़ समझाने का मकसद क्या है कि आपके पास जब ये सब प्रॉब्लम आया तो आप इतना टाइम ना लगे, आपको तुरंत आप ये चीज़ों को डाल के देख लें कि हाँ यहाँ से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ें के लिए हमने ये इतना डिटेल में वीडियो बनाने का सोचा, और इसलिए आपको ये सारी वीडियो में पूरा डिटेल हमने बताया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल में हमने इस डायोड को मतलब एक मेरे पास कोई, अभी एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो डायोड है ये ज़रूरी नहीं है नाम आपको कोई सेम मिले। कई सारे में नाम का फ़र्क रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग मॉडल्स के भी लग जाती है, जैसे 6 टांग की जो IC होती है, किसी भी मोबाइल का आप निकाल कर डाल सकते हो। कॉइल जो है, ज़्यादातर का कॉइल है, ज़्यादातर मतलब जो आपके लाइट सेक्शन में कॉइल लगे रहते हैं, ज़्यादातर एक ही वैल्यू के होते हैं, तो उनको भी आप सेम लाइट सेक्शन से निकाल कर डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी सीखनी पड़ती हैं। तो ये फ़ोन हमने ये जो डायोड हम लगा रहे हैं इसको हमने एक फ़ोन से ढूंढा, उसमें मिला हमको, तो हम यहाँ से उसको चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको हीट मार के और इसको हम वहाँ पे फिक्स करेंगे, और उसके बाद से फिर चेक करेंगे क्या कंडीशन है। गलती से ये उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा हम इसको उठाएंगे और फिर दोबारा चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा कंडीशन सही होता है कि नहीं होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर फ़ोन आप रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा मतलब अपने आप को वो नहीं करना है कि जल्दीबाजी में हम फ़ोन को रिपेयर कर लें। आप जितना पेशेंस से और जितना सुकून से किसी फ़ोन को रिपेयर करेंगे उतना ही आसानी से फ़ोन रिपेयर होगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपके शॉप पे अकेले हैं, काम करने में बहुत सारे, कभी उठ के कस्टमर को देखो, कभी उठ के अपना फ़ोन बनाओ, मतलब कांस्टेंट दिमाग एक जगह पे नहीं रह पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो उस कंडीशन में आपको एक लड़का रखना पड़ेगा जो कि आपको आगे काउंटर संभाले और आप अपने चैन से रिपेयरिंग कर पाएँ, क्योंकि डीप लेवल की रिपेयरिंग तो तभी पॉसिबल है, बाकी अदरवाइज़ तो पॉसिबल नहीं है। या तो आपको फ़ोन रिटर्न करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप समय नहीं दे पाओगे। आप चाहते तो हो बनाना, आपको पता भी है, बना सकते हो आप फॉल्ट फाइंड ढूंढ के, लेकिन समस्या ये है कि आपके पास उतना टाइम देने के लिए समय नहीं है, क्योंकि दुकान फिर आगे काउंटर कैसे संभालेंगे। तो कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है फ़ोन बनाने में, और सभी को फिक्स करके ही आदमी को बनाना पड़ता है। तो हमारा फ़ोन जो है वो अभी हमने उसका डायोड चेंज किया, और उसके बाद से अब हम फिर से चेक करके देखते हैं कि क्या कंडीशन में है। और अगर इसके बाद भी कंडीशन सही नहीं हुआ तो फिर आगे देखेंगे आपको अपने को क्या करना है। अब फ़िलहाल कॉइल चेंज किए, फिर भी पावर IC उठ रहा है। एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कभी भी आपकी ICs वगैरह हीट नहीं होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका IC है वो हीट हो रहा है तो आपके फ़ोन में वो IC ही ख़राब है। पहले आसपास का जिस लाइन का हीटिंग हो रहा है उस लाइन के सारे कंपोनेंट को चेक करना है। IC निकालने से पहले आपको, जैसे कॉइल यहाँ पे और IC दोनों हीट हो रही थी, तो मैंने पहले कॉइल को निकाला, ना कि पहले IC, क्योंकि IC छेड़ना मतलब IC तो हीट होगा रेंडमली, जाहिर सी बात है, लेकिन IC के साथ साथ जो उसमें कंपोनेंट लगे रहते हैं उनमें ज़्यादा चांस होता है फॉल्ट होने का, ना कि IC का। तो आप तुरंत ही से ये IC को नहीं निकाल देना है आप लोगों को, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बोर्ड को हम थोड़ा ठंडा कर देते हैं। जब भी आप काम करिए आपके पास एक फ़ैन होना चाहिए, फ़ैन,
हमने मंगा के रखा है मैकेनिक का, आप भी मंगा लीजिए। और उससे क्या है, जब भी कुछ काम करिए उसको तुरंत ठंडा कर लीजिए ताकि आपका प्रॉब्लम बढ़े नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम इसको रोजिंग पेस्ट डाल के फिर से चेक करेंगे कि फ़ोन हीट तो नहीं हो रहा है, और अगर हीट हो रहा होगा तो फिर हम आगे देखेंगे हमको क्या करना है। वीडियो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की बन चुकी है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है और हमने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जैम्पर भी कर लिया अपना, और एक हमने डायोड चेंज कर दिया है। और अब एक बार चेक करेंगे कि क्या है कंडीशन। अगर हम चालू करते हैं फ़ोन को, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, पहले क्या था, पहले तो नॉर्मली हीट हो रहा था क्योंकि शॉर्ट था, और शॉर्टिंग हटाया हमने तो फिर क्या हुआ, आपका फ़ोन जब आप डिस्प्ले कनेक्ट कर रहे थे तब हीट हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन में कई बार डिस्प्ले भी शॉर्ट हो जाता है। तो अब ऐसा हो रहा है कि देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए कि आपने फ़ोन बोर्ड का शॉर्टिंग हटा दिया, लेकिन जब डिस्प्ले कनेक्ट कर रहे हैं उसके बाद से आपका फ़ोन हीट हो रहा है, तो इसका मतलब डिस्प्ले भी शॉर्ट हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे तभी तो आपका उसमें वोल्टेज आएगा, तभी तो आपका वो कंपोनेंट वगैरह काम करेंगे, तो हो सकता है वैसे भी हीट हो। बट कई बार ऐसे भी हीट हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हम एक बार और कॉइल चेंज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा फिर से कोई कॉइल ही ख़राब हो गया हो। शॉर्टिंग पहले से था, शॉर्टिंग के टाइम पे ही हमने कॉइल लगाया और फिर चेक किया तो हो सकता है कॉइल फिर जल गया हो। हालांकि कॉइल जल्दी से जलता नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अभी हमको क्या करना है, फिर से दूसरा एक नया कॉइल लगा के और उसके बाद से चेक करेंगे, और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो सीधा डिस्प्ले नया एक और डाल के हम बाहर से चेक कर लेंगे। अब एक चीज़ आपको यहाँ नोट करने वाली बात है कि हम डिस्प्ले डालने की बात बोल रहे थे, पहले क्यों नहीं किया भाई। पहले नया डिस्प्ले डाल के जहाँ से हमारे पास फ़ोन आया है, कस्टमर ऑलरेडी चेक कर चुका है। हालांकि हमें उस पर भरोसा नहीं है, हमारे पास आया तो हम भी चेक किए नया डिस्प्ले डाल के, अलग अलग वर्जन का 2, बट उस समय शॉर्टिंग थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब ये कंडीशन में आपको कैसे पता चलेगा कि डिस्प्ले ही ख़राब है, क्योंकि जो पुराना डिस्प्ले है उसमें लाइट मतलब ग्राफिक दिखा रहा है, लाइट नहीं दिखा रहा है। तो अभी भी पुराने डिस्प्ले मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें लाइट दिखा रहा है, ग्राफिक दिखा रहा है, लाइट नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफिक का प्रॉब्लम उसमें सही है, तो आपको तो यही लगेगा कि डिस्प्ले ख़राब नहीं है, बट वो डिस्प्ले का लाइट सेक्शन भी शॉर्ट था। अब जाके मुझे ये बात पता चली जब हमने इसको इतना सारा कुछ झेल लिया तब। तो इसलिए वीडियो में ये जो अभी वॉइस ओवरिंग कर रहा हूँ मैं अलग से कर रहा हूँ वीडियो कंप्लीट बनाने के बाद, इसलिए मैं ये बात आपको पहले ही बता पा रहा हूँ कि उसमें डिस्प्ले भी प्रॉब्लम था। तो कहने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप हम जब रिपेयर करते गए तब मुझे पता चला कि यहाँ से कंडीशन है। अब अगली बार से मेरे पास अगर फ़ोन आता है ये प्रॉब्लम से, तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हमने एक बार कॉइल चेंज किया, डायोड चेंज कर दिया, उसके बाद भी हमारा फ़ोन वैसे डिस्प्ले कनेक्ट करने के बाद हीट हो रहा है, तो हम सीधा पहले डिस्प्ले नया डाल के एक बार चेक कर लेंगे। भले डिस्प्ले में ग्राफिक आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार हम चेक कर लेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ग्राफिक का प्रॉब्लम उसमें है, और अगर नहीं है तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि इसका डायोड हमने चेंज किया, लेकिन डायोड चेंज करने के बावजूद यहाँ पर अगर आप थोड़ा जूम करके दिखाना, यहाँ पे इसका डायोड लगा है और यहाँ पे इसका कॉइल लगा है। तो ये डायोड और कॉइल दोनों जब हमने चेंज किया तब भी ये दोनों हीट हो रहा था, और पहले डायोड हीट हो रहा था। तो मुझे डाउट लगा कि हो सकता है कहीं ये डिस्प्ले तो नहीं खराब है, क्योंकि पहले तो नया डिस्प्ले डाले तो डिस्प्ले भी नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने इसका डायोड वगैरह चेंज किया, क्योंकि आपको ये चीज़ स्टेप स्टेप फॉलो करना रहता है। तो कभी आपके पास लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है तो ये ध्यान रखिए कि हो सकता है कि जब आपका डिस्प्ले में कुछ डैमेज हो तो हो सकता है कि ये कॉइल खराब कर दे, डायोड खराब कर दे, तो डिस्प्ले भी शॉर्ट हो। तो मैं ये वाला डिस्प्ले डाल के जब भी से चेक कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को हमने स्टॉप करके पहले चेक किया। तो ये डिस्प्ले जब डाल रहा था तो ये बार बार हीट हो रहा था, लेकिन वहीं पे अभी अगर आप देखेंगे तो ये डिस्प्ले को हमने क्या किया, हटा दिया, ये वाले डिस्प्ले को निकाल दिया, और अब आप देखिए इसमें लाइट आ चुका है, मतलब कि इसका डिस्प्ले भी शॉर्ट था। तो इसलिए हमने इसका डिस्प्ले चेंज किया। तो अभी देखिए यहाँ पे कोई भी हीटिंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अभी देखिए चार्जिंग दिखा रहा है प्रॉपर, और फ़ोन अभी 100% चालू भी होगा अगर मैं चालू करता हूँ तो कहने का मतलब ये है कि हमारा फ़ोन अभी बन चुका है। कौन सा बटन है इसका, हाँ ये है। तो ये देखिए Realme का लोगो आ चुका है और हमारा फ़ोन बन चुका है। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्टेप बाय स्टेप अगर ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी अगर मैं इसका डिस्प्ले चेंज नहीं किया होता और इसमें लगा रहता क्यों हीट हो रहा है, तो चेंज पे चेंज कर देता, 3-4 कॉइल। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने
दो कॉयल चेंज किया हुआ है, ये दोनों कॉयल इसका मतलब ओके था। मैं बार बार चेंज किया, डायोड भी इसका चेंज कर रहा हूँ, फिर भी ये हीट हो रहा है। तो डायोड हालांकि खराब था इसका पहले, लेकिन अभी डायोड ओके हो गया है, क्योंकि इसका डायोड कॉयल और यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर नहीं बोलूंगा उसको, एक तरह का वो भी कॉयल ही है जो लगा हुआ था, जो कि आपको स्कीमेटिक में दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा अगर, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला कॉयल हमारा दिक्कत दे रहा था और ये वाला शॉर्ट था। तो इसको हमने पहले निकाले तो यहाँ का करंट ब्रेक हो गया और यहाँ से पूरा सप्लाई हट गया। तो हमने ये वाला पॉइंट से जैम्पर उठा के और यहाँ पे हमने दे दिया इस वाले पॉइंट पे ये अपना डिस्प्ले कनेक्टर। ये देखिए, यहाँ पे प्लस वाले पॉइंट पे हमने डिस्प्ले पे डायरेक्ट दे दिया। तो ये जम्पर देने के बाद से हमारा ये डिस्प्ले ओके हो गया। और यहाँ पे जब डिस्प्ले पे हमने डाला तो फिर भी ये दोनों हीट हो रहा था, ये कॉयल और ये अपना डायोड, ये दोनों का दोनों हीट हो रहा था। तब भी हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ। तब हमने सोचा कि चलो एक बार डिस्प्ले नया डाल के देख लेते हैं। तो हमने इसको छेड़ा नहीं, ये दोनों हीट हो रहा था ऑलरेडी, फिर भी डायरेक्टली हम डिस्प्ले जब डाले तो ये दोनों का हीट होना बंद हो गया और फोन चालू हो गया और लाइट भी आ गया। तो ये दोनों हीट हो रहा है, दोनों आपने चेंज कर दिया, उसके बावजूद भी हीट हो रहा है। पहले तो पावर आईसी भी हीट हो रहा था, लेकिन पावर का सेक्शन अगर हीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये कॉयल के साथ हीट हो रहा है। तो कॉयल को पहले चेंज करेंगे, ना कि पहले पावर छेड़ देंगे, क्योंकि आईसी खराब होने का चांस बहुत कम रहता है। सबसे ज्यादा चांस रहता है आपका कि हो सकता है आसपास के कंपोनेंट खराब हो। तो कोई भी कंपोनेंट आपके किसी भी फोन के अंदर लगा है आसपास में, जैसे कैपेसिटर लगा है, अगर कोई कैपेसिटर हीट हो रहा है, साथ में पावर आईसी हीट हो रहा है, तो पहला काम कैपेसिटर निकालना है, ना कि पहले पावर आईसी छेड़ दीजिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और डिस्प्ले अगर मैं नहीं चेंज करता तो हो सकता है कि प्रॉब्लम वैसे ही बना रहता और शायद ये बन भी नहीं पाता। तो ये प्रॉब्लम डिस्प्ले का भी था और प्लस अंदर में जो फॉल्ट था वो भी था। तो अभी डिस्प्ले चेंज कर दिया और हमारा देखिए लाइट आ चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।